रुकिए, इस पुराने लैपटॉप को कबाड़ समझकर फेंकने की गलती मत करना, क्योंकि जिसे आप ई वेस्ट समझ रहे हो वो असल में एक गोल्ड माइन है। सर्वर बनाने के लिए हमें ओएस की जरूरत होगी, सो वी आर गोइंग टू यूज उबंटू सर्वर। सो पहले ही लिंक पे क्लिक करना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वी आर गोइंग टू यूज 24 LTS। सो जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड एंड वेट फॉर अ सेकेंड। सही, इट्स ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड। हमें बोटेबल डिवाइस बनाना होगा, सो हमें एक छोटे से सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो we are going with the standard version, Windows x64. Just to complete it. And this is downloaded, so we just open that. यहाँ पे हमें पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है, and now we have to choose the image which we have downloaded and don't change anything else, and just click start. ISO read image, okay. Warning on pen drive format होगा, so okay. Now this will take time, so अभी जो बोटेबल पेन ड्राइव बना है उसको अपने डिवाइस में इंसर्ट करना है, और बायोस में जाके खाली वो पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है। टू ओपन बायोस देयर आर सर्टेन कीज, सो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो व्हेन यू सिलेक्ट योर पेन ड्राइव इन बायोस, आफ्टर स्टार्टअप कुछ ऐसा दिखेगा। सो वी हैव टू इंस्टॉल उबंटू सर्वर, सो हिट एंटर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो यहाँ पे हमें इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है, सो हिट एंटर। तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे उबंटू सर्वर के 2 इंस्टॉलेशन है, सो वी आर गोइंग विद द डिफॉल्ट वन। So if you want to configure the LAN or Wi-Fi, so you can do from here. Proxy address, no change. Mirror address be same. Now there are two options: use an entire disk or custom software layout. So if you want to set a dual boot in your PC, then you go with your custom software layout. But we are going to use an entire disk. सो यहाँ से हमें पता चलेगा कि उबंटू किस वॉल्यूम में इंस्टॉल होने वाला है। इफ यू वांट टू चेंज देन यू कैन हिट एंटर एंड कंटिन्यू। नाउ दिस विल बी माय नेम। नाउ अभी यूर नेम एंड यूर सर्वर नेम आर डिफरेंट। जब भी नेटवर्क में दूसरा पीसी ये पीसी से बात करेगा, मीन्स व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर, देन दे आर यूजिंग द सर्वर नेम इंस्टेड ऑफ योर नेम एंड द पासवर्ड and hit enter. Continue. Install OpenSSH server. So take yes. अगर हमें उबंटू सर्वर का टर्मिनल कहीं और से एक्सेस करना है, मीन्स विद इन अवर नेटवर्क, सो वी कैन यूज OpenSSH टू डू दैट। अगेन दिस विल टेक सम टाइम, सो हमारा सर्वर सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सो जस्ट वी हैव टू पुट द यूजर नेम एंड द पासवर्ड। सी वी हैव लॉग्ड इन। सेटअप कंप्लीट हो चुका है, बट इंटरनेट को कनेक्ट नहीं हुआ है। जस्ट सी, अगर हम पिंग करेंगे google.com को, सी वी आर गेटिंग अ फेलियर। व्हाई? Because we have not set up the LAN or Wi-Fi yet. So first we will set up the Wi-Fi. So IPA. So हमें यहाँ से दिख जाएंगे कि हमारे पीसी में IPA से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पीसी और लैपटॉप में कितने नेटवर्क कार्ड्स लगे हुए हैं। So we have to use our Wi-Fi. So this is our Wi-Fi card. Wi-Fi कनेक्ट करने के लिए हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी। So sudo nano, ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये कोड है क्या पहले समझते हैं। सो ये हमारा नेटवर्क कार्ड है एंड DHCP नो किया है क्योंकि हमें हमारी स्टैटिक आईपी चाहिए। अभी स्टैटिक आईपी क्यों?
अगर डायनामिक आईपी होगी सो हर वक्त जब भी राउटर रिस्टार्ट हुआ या हमारा पीसी या सर्वर रिस्टार्ट होगा तो उसको एक डायनामिक आईपी असाइन होगी। बट हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्वर है जैसे कि पीसी या लैपटॉप है वो कहीं एक कोने में पड़ा होगा। सो हम हर बार वहां जाके चेंजेस नहीं करेंगे, हम उसके टर्मिनल को हमारे दूसरे कोई डिवाइस से कंट्रोल करेंगे। सो हियर वी आर प्रोवाइडिंग स्टैटिक आईपी, इसलिए हमने DHCP4 को डिसेबल किया हुआ है। एंड एड्रेस में हमारी आईपी रखी है और गेटवे एज यूजुअल जो राउटर की आईपी होगी वो आएगी यहाँ पे। एंड नेम सर्वर एंड एड्रेस। एक्सेस पॉइंट के अंदर पहले SSID आएगी, उसके बाद में पासवर्ड आएगा। एंड वी जस्ट सेव दिस फाइल एंड वी जस्ट हिट sudo netpan apply। अब देखते हैं वाईफाई कनेक्ट हुआ है कि नहीं। सो जस्ट IPA। सो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे वाईफाई कार्ड को एक आईपी असाइन की है राउटर ने। जो सो वी कैन यूज दिस आईपी टू एक्सेस दिस टर्मिनल इन आवर अदर डिवाइस। So let's see how we can do that. So this is our Windows. Let's see how we can connect the Ubuntu server terminal. So we have to just SSH your username @ your server IP 01 and hit enter. So enter your password and hit enter. See, this is we have connected the Ubuntu server using CMD. So आपका पर्सनल सर्वर क्रिएट हो गया है। आगे के वीडियोस में हम N8N सर्वर्स को होस्ट करना सीखेंगे, नेक्स्ट क्लाउड होस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।